डू यू बिलीव इन द कंसिस्टेंसी? आई डोंट बिलीव। मुझे नहीं लगता कंसिस्टेंसी मैटर करती है। लोगों का अपना नज़रिया है, वो कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ भी होती है। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 135 ऑफ 365 डे जर्नी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी मैटर करती है नहीं। क्या ऐसा चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंसी मैटर क्यों नहीं करती है? क्या ऐसी चीज़ें हुई तुम्हारे साथ जिससे तुम्हारा बिलीव टूट गया? इवन मेरा खुद का, इवन लास्ट 135 डे हो गया मेरे को आज कंटिन्यूसली वीडियो डालते हुए, बट इवन आई डोंट हैव 100 सब्सक्राइबर। 100 लोगों की कम्युनिटी नहीं है। दैट समवेयर इज शोइंग दैट कम्युनिटी इज नॉट मैटर, जस्ट दिस इज सम काइंड ऑफ लाइक fake things people are spreading. Consistency, what is the meaning of consistency? I don't think consistency is anything. मुझे नहीं लगता कंसिस्टेंसी कुछ मैटर भी करती है। अगर करती है तो हम बताएंगे, और मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कंसिस्टेंसी क्यों मैटर नहीं करती है। तुम्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इवन आई एम नॉट गेटिंग द कम्युनिटी, ग्रोइंग माई कम्युनिटी। वाई? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स कम्युनिटी मैटर। मे तुम कह सकते हो कि तुम यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, दैट्स वाई यू सेइंग, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, नॉट माई वन। अगर मेरा पर्सपेक्टिव यही कंसिस्टेंसी होता तो मैं शायद अभी तक बंद कर दिया होता। तुमने आज तक देखा होगा यूट्यूब के अंदर देयर आर सम पीपल आर सेइंग द कंसिस्टेंसी मैटर। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट I'm documenting my life every single day where I share things. For example, जो मैं किताब पढ़ता हूँ डेली, उसके मैं कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ यहाँ पर। एंड सेकेंड थिंग, what I learn, जो मैं सीखता हूँ, what I learn from those videos which I seen on the Twitter, like जो मेरा वीडियो कंजप्शन रहता है एजुकेशनल पॉडकास्ट से, वो थिंग्स मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। आई बिलीव दैट इवन एंड से लास्ट द थर्ड थिंग इज़, जो मेरा दिन का जो भी रूटीन होता है, वट एवर आई हैव डन टुडे, जो मैंने सीखा, जो देखा, जो करा, जो भी होता है, मैं एवरीथिंग आई शेयर हेयर। इट्स काइंड ऑफ जर्नलिंग, बट इट्स अ डिजिटल वन। जर्नलिंग लिखने से बोलते हैं, इसको मुझे लगता है रिकॉर्डिंग करना चाहिए, दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर शेयरिंग, व्हाट यू आर हैव बीन टुडे। आज तुम्हारे साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें जो तुम शेयर करना चाहते हो, जिससे तुम्हारे ब्रेन को हेल्प करेगी। एंड थर्ड, नॉट लास्ट वन, दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर। इसको भी बहुत ज़रूरी पॉइंट रखना ज़रूरी है कि जिससे हमें पता चलेगा दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग इन दिस वर्ल्ड। द लास्ट वन नॉट लीस्ट वन, दैट इज़ ए आई के बारे में मुझे लगता है हर किसी को जो मैंने पॉइंट अभी बताए हैं, व्हाटएवर आई सेड दिस नाउ, दैट एवरी सिंगल पर्सन इन दिस प्लान शुड नो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? तुम जब ये करना स्टार्ट करोगे, दैट यू स्टार्ट टू ट्रैकिंग दोज थिंग विच आई हैव सेड नाउ, दैट यू विल रियलाइज सम सर्कमस्टेंसेज, सम द ट्रबल टाइम, चैलेंजेस जो फेस करोगे तुम, वो तुम्हारे सामने आने से पहले तुम अवेयर हो जाओगे। आज की न्यूज़ बहुत सारी देखी मैंने। दे आज आई वांट टेल यू वन टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आज जो हमारा वीडियो है ना, टॉपिक उसका है 50% इज़ द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है, मैं आज से बिलीव करना छोड़ दिया। आई डोंट बिलीव इन कंसिस्टेंसी, बिकॉज इफ़ आई बिलीव इन द कंसिस्टेंसी दैट्स नॉट मैटरिंग। लाइक अगर मैं कंसिस्टेंसी पे मैटर कर रहा हूँ, इफ़ आई बिलीविंग that why I'm not getting the things what I'm looking actually. If you tell me one thing, people say if you do 21 day consistently, you are what are you looking, you will get that. This is just bullshit. There's nothing true. People are saying if you do 90 days, I have completed 35 days, 135 days. This is 4 months gone. Finish. My life 4 months is gone. What I learn here, I learn things, but this is where I'm not growing my community. Why? People are not coming to connect with us. Is there I'm making mistake? Is there I'm doing something bad which is people not liking? What should I do that? If you have anything, just comment, leave comment there. I will try to think about that, because now today onward I'm not believing in the consistency. मेरा यही मेन पॉइंट आज का। बट हम उससे पहले हम और भी पॉइंट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुम्हारे ब्रेन को बिल्कुल बॉस कर दिया जाए। बॉस अंदर मैं ब्रश से लेकर रबर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट्स डाले जाएं जिससे तुम्हारे आने वाले टाइम में, तुम्हारी पीढ़ी में, जनरेशन में, और तुमसे तुम्हारे जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी तुम्हारे जैसे हो जाएं। बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग थिंग्स विच यू लर्न, विच यू सीइंग द थिंग्स इज गोइंग अराउंड यू। समवन कम टू यू एंड टेलिंग इफ़ यू से लाइक दिस, व्हाई दिस आर सेइंग। मैं ऐसा क्यों बोलूँ? आज मैंने एक पॉडकास्ट देखा, शायद तुमने देखा होगा, कुछ दिन पहले जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी सुअर नाम की। आई थिंक यू नो इट। आई बिलीव इन दे आर सुअर। और मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को जो सुअर जिसने बोला और जो जिसको बोला उसको
ऑफेंडेड फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्शिप ऑफ द सुअर. Why they are like doing that? Why he feel the offended? He's supposed to be happy, right? But he's उसका ही मैंने आज पूरा पॉडकास्ट देखा. How the guy who taking the podcast raising the question, he is not able to give answer. The all answers that was just only the bullshit. The way he was telling, he's like now he's like blind. He is like जिस तरीके से एक कहानी है ना, एक कहावत है इंडिया के अंदर, जब वो थोड़ा कहावत अलग के लिए है बट उस पर मैच करती है, फिट बैठती है. मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ. एक कहावत है, जब दिल लगा गधी से परी क्या चीज़ है. सेम थिंग इज़ गोन विद द गाय. उसी के साथ गो जाती है वो. वाई एम सेइंग दिस, अगर तुम गलत को भी सही बोलने लगो और सही को भी नहीं बोल पा रहे हो, दैट यू आर सेम लाइक दैट गाय. ही वॉज सेइंग देयर वॉज वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. द थिंग इज दैट ही सेड, अगर तुम्हारे घर का जो मुखिया है उसको गाली नहीं देना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं गाली देना चाहिए, बट वी हैव अ राइट टू आस्क द क्वेश्चन. अगर तुम्हें लग रहा है गाली दे रहे हैं, दैट्स वी शुड स्टॉप टू अब्यूजिंग एनीवन. अब्यूजिंग इज नॉट गुड थिंग्स. आई वुड से ओनली दिस थिंग. बट अगर तुम ये कहो अपना क्वेश्चन रेज ना करें, दैट्स नॉट गुड. तुम बोल रहे क्वेश्चन रेज भी मत करो, पूछो मत. हर चीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट बाय if you are not able to take the accountability, that why you are in the like ruling the country, just leave this, give to another chance. Let's see what they can do. If they will be not able, then we will kick them also. So do what is the need things to our country, our nation. I really don't understand. He's saying हमारा कंट्री भुखमरी में चरम पे जा रहा है. न्यूज़ जो रैंकिंग होती है उस पर टॉप पे जा रहा है. टॉप इन द सेंस बिलो टॉप में जा रहा है. एंड इकोनॉमिकली हम बहुत बिलो जा रहे हैं. दैट इज इवन ही वॉज द एग्री विद एवरीथिंग, बट ही सेइंग डोंट से लाइक दिस. हाउ वी शुड से? एंड इवन द गाय वॉज देयर who was taking the interview. He asking, tell me how should we say, and what are those way to ask the question or raising the question. This is really kind of hypocrite. Why I'm saying this? Because you are not able to see things how it's affecting on you. If you having good of amount of money that you think that you are the rich and everyone rich, no, people are in millions of people in your country, your city or district, your village and society, millions or thousands and hundreds and sacred people are living without homeless, without eating food, without good getting education. Even there was one post I have seen on the protest. See, I am not that kind of guy who see the reality and they are not able to say. चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही मेरे अंदर भी. आई वॉज ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, यू हैव टू टेक द सीरियस एवरीथिंग. वाई आई एम सेइंग दिस, शायद ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है और 8 मिनट की वीडियो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था इस तरीके से. इवन आई वॉज टुडे रियलाइजिंग वन थिंग दैट माई फॉर्मेट इज़ नॉट गुड एट ऑल. इस पॉइंट को हम यहीं ख़त्म करते हैं. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं गूगल पे. Google, why I want to talk about the Google, because of that there is one guy who talk about every single AI, how it's work, what's happening. He shows the issues going on. He says that today he just realized, or maybe he searched somewhere and he saw somewhere that he said Google are listening our voice. Everyone knows Google are reading our messages. They have now able to see everything inside our phone, whatever we have. And he shows the two things also there, that you need to understand why this is matter. हमें हर एक प्राइवेसी पे आँख लगानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा that how we can create these things. कैसे हम इस चीज़ को अंदर से बंद कर सकते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्लोज. हमारी जितनी सेटिंग है उसको क्लोज करना चाहिए. शायद ये वीडियो तो मैं लग रहा है डार्कनेस हो रहा है, क्योंकि मेरा बीट जो लाइट है ना उसमें वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा डाउन होता जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज कम ऑन द इंडियन जियो पॉलिटिक्स. जियो पॉलिटिक्स में 2 पॉइंट है, बट मैं उसमें एक ही बताऊँगा. एक ये है कि कुछ दिन पहले केन्या के अंदर हमारे अडानी साहब का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उनका एयरपोर्ट बनाने के लिए 2023 में, I-22.
उसी टाइम पे उनका हिंडनबर्ग का उनका रिपोर्ट आया, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इफेक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. नाउ द काउंटर गोज इन टू चाइना. द प्राइस वॉज $2 billion. नाउ द प्राइस इज $2.9 billion. इमेजिन करो, उससे 50% और बढ़ा देगा जो भी था उनका, एक तरीके से कह सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकली जो सिस्टम होता है उस पर असर पड़ता है, लेसन हमारा रहता है. क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में जाने के बाद, इतनी बड़ी कंट्री का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना, आई डोंट थिंक दिस इज़ गुड साइन. और ये वीडियो में अनफॉर्चुनेटली यहीं कैंसिल करना पड़ रहा है, क्लोज करना पड़ा, क्योंकि लाइट सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि और बड़ी हो सकती है. तो हम मिलेंगे कल और भी टॉपिक के साथ. अभी मेरे अंदर एक पॉइंट आया जो हम इस पे और रिसर्च अच्छे तरीके से बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल कम बैक टुमारो विद द न्यू अपडेट, विद द न्यू जर्नी. थैंक यू सो मच.